हेलो वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे इजी परीक्षा चैनल पे। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन द लास्ट क्लासेस हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी है उनके जो 4 पिलर्स हैं, द फिफ्थ वन इज़ द फॉरेन पिलर्स हैं, बट 4 पिलर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 4 पिलर का हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था। हमने आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन किया था जीडीपी के बारे में, हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन किया था। अब हम यहाँ पे अपकमिंग लेक्चर ये जो अब हमारा आने वाला है, इस लेक्चर पे अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जीडीपी के कंपोनेंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं एंड जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी। ये आपके लिए आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार अपन को एक रिकैप कर लेते कि अपन ने क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो एक छोटे छोटे में हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था ग्रॉस का मतलब क्या होता है। ग्रॉस इंक्लूडेड इंक्लूडेड ग्रॉस इंक्लूडेड व्हाट, ग्रॉस इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन। ग्रॉस क्या इंक्लूडेड करता है, ग्रॉस इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन। ओके। एंड हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था जब हम नेट की बात करते हैं तो नेट में हमने क्या फाइंड आउट किया था, नेट एक्सक्लूडेड। नेट में क्या होता है, माइनस करते हैं ना, तो हम नेट एक्सक्लूडेड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जब हम माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेट फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही डेप्रिसिएशन हमारे यहाँ पे माइनस होता है जीडीपी से, तो हम यहाँ पे नेट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। येस्टरडे आई होप आपने हमें हमारे इस लेक्चर को आपने काफ़ी अच्छे से देखा होगा एंड आपने फाइंड आउट किया होगा कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज़ व्हाट एनडीपी। ओके। तो हमने इसको काफ़ी अच्छे से इन द प्रीवियस जितने भी हमारे लेक्चर्स थे, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिफाइन किया था, काफ़ी अच्छे से हमने इसको समझा था। एंड अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे द कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी। तो कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी के बारे में हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। हम यहाँ पे फिर मैथड्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशंस करने जा रहे हैं। आपने एक चीज़ सोची होगी, जैसे कि आपने टैक्सेस के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। टैक्सेस कई प्रकार के होते हैं। आप एक बात बताइए, टैक्सेस के साथ साथ आपने सब्सिडीज़ के बारे में भी सुना होगा। तो हम यहाँ पे आपको क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे हम यहाँ पे आपको डेफिनेशंस देते हैं। ठीक है, वो डेफिनेशंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई होप कि आपके उस एग्ज़ाम में काम भी आएगी। ओके। सो आप यहाँ पे सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, आपने टैक्सेस के बारे में जाना होगा। तो टैक्सेस क्या होते हैं, व्हाट आर द टैक्सेस, what are the taxes? Taxes is an obligatory for the government to charge on the individual or the firm. Taxes क्या होते हैं, taxes is an obligatory to taxes is an obligatory by the government. Taxes is an obligatory by the government by the government by the government charged over the individual, and इसके साथ साथ हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज ओवर द इंडिविजुअल एंड फर्म्स। बट आप यहाँ पे कह सकते हैं कि बट इट इज कंपल्सरी फॉर अस, हमारे लिए भी ये कंपल्सरी है कि हमको यहाँ पे क्या करना है, टैक्स देना ही देना है। तो इट इज कंपल्सरी फॉर इंडिविजुअल एंड फर्म, फॉर इंडिविजुअल एंड फर्म्स for individual and firms to timely pay the tax. ओके। आपने ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझी। टैक्स क्या होता है, इट इज़ एन ऑब्लिगेटरी बाय द गवर्नमेंट टू चार्ज ओवर द इंडिविजुअल एंड द फर्म्स एंड इट इज़ कंपल्सरी फॉर अस, दैट इज इंडिविजुअल एंड द फर्म्स, टू टाइमली पे द टैक्स। ओके। तो टैक्सेस हमारे लिए क्या होता है, कंपल्सरी होते हैं कि हमको देना ही देना है। और यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेटरी होते हैं कि उन्हें किस प्रॉपर वर्ग या फिर किस प्रॉपर सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम उनसे चार्ज करना है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, ये टैक्सेस की डेफिनेशन है। बट एक होते हैं
क्या होते हैं हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, नेट टैक्सेस। क्या फाइंड आउट करते हैं एक चीज, नेट टैक्सेस। अब नेट टैक्सेस क्या चीज है, अब नेट टैक्सेस कैलकुलेट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा सब्सिडीज। आपको क्या समझना पड़ेगा, सब्सिडीज, तभी आप नेट टैक्स की वैल्यू का फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सब्सिडीज़ क्या होती हैं, सब्सिडीज़ दो प्रकार की होती हैं, एंड टैक्सेस जब हम नेट टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हम उसके बारे में डिफाइन करेंगे कि टैक्सेस के भी और भी ज़्यादा बाइफर्केशंस होते हैं। बट बिफोर गोइंग टू कैलकुलेट द नेट टैक्सेस यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ क्या होती हैं, ओके बताइए आप लोग जल्दी कमेंट सेक्शंस में जाके बताइए सब्सिडीज़ क्या होती हैं, और इसको फटाफट नोट करिए अपन, फिर इसके बाद सब्सिडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी नोट करिए इसको। क्या होती हैं सब्सिडीज, व्हाट इज सब्सिडीज, सब्सिडीज इज ग्रांट एंड एड, सब्सिडीज इज ग्रांट aid provided by the government, grant and aid provided by the government, provided by the government to individual or firms, ओके, टू इंडिविजुअल एंड फर्म्स। हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया कि सब्सिडीज क्या होती हैं, ग्रांट एंड एड जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं हमको। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो फैसिलिटीज़ है, सब्सिडीज़ है, ये जो फैसिलिटीज़ है ये गवर्नमेंट हमको दे रही है हमारे बेनिफिट के लिए। जस्ट सपोज करो कि मेरी एक कंपनी है और मैं अगर उस कंपनी के लिए पर्टिकुलर रॉ मटेरियल अगर मार्केट में लेने के लिए जाता हूँ तो वो मार्केट में रॉ मटेरियल मुझे वाई प्राइस में मिलता है, ठीक है। अब सपोज कि वो प्राइस बहुत ज़्यादा है, मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट से हेल्प ली, गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारी यहाँ पे इंसेंटिव स्कीम्स भी चलाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट उन प्राइवेट सेक्टर्स को, एमएसएमई को, बहुत सारे सेक्टर्स में जिनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है उनके बेनिफिट्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू उनको क्या बोलते हैं, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो सपोज़ यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने हमको सब्सिडीज़ प्रोवाइड की हमारे बेनिफिट के लिए, ताकि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज हमको दी, बट हमने जो प्रोडक्ट बनाया गवर्नमेंट ने उस पे टैक्सेस भी यहाँ पे क्या किए, चार्ज किए। तो नेट टैक्सेस क्या होते हैं, नेट टैक्सेस इज ऑल अबाउट ऑल टैक्सेस माइनस ऑल सब्सिडीज, ओके। तो व्हाट आर द नेट टैक्सेस, नेट टैक्सेस इज ऑल अबाउट ऑल टैक्सेस माइनस ऑल सब्सिडीज। तो इसमें हमको पता चल जाता है क्या, द वैल्यू ऑफ नेट टैक्सेस, ओके। तो अब यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, ओके। जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन करिए, फिर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे किसके बारे में, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस की दो कैटेगरीज देखने को मिलती है। एक टैक्सेस होते हैं, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। नंबर वन यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, एक क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, और एक होते हैं हमारे पास क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारे पास क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। अब बताइए व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए भाई, कमेंट करिए और बताइए हमें कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, ओके। डायरेक्ट टैक्स के यहाँ पे आप एग्जांपल्स बता सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के आप यहाँ पे एग्जांपल्स बता सकते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस आर ऑल दोज टैक्सेस विच इज डायरेक्टली चार्ज अपॉन योर इनकम, या फिर आप जो भी प्रोडक्शन करते हैं उस पर डायरेक्टली चार्ज होते हैं, एंड इट इज़ नॉट शिफ्टेबल। ये क्या होते हैं, शिफ्टेबल नहीं होते हैं, इट इज़ नॉट शिफ्टेबल, इट इज़ नॉट शिफ्टेबल, इट इज़ नॉट शिफ्टेबल। एंड ये क्या होते हैं, डायरेक्टली चार्ज होते हैं आपकी इनकम पे, डायरेक्टली चार्ज्ड ओवर योर इनकम, डायरेक्टली चार्ज ओवर योर इनकम। तो हमने यहाँ पे इसका बिगेस्ट एग्जांपल क्या लिया, इसका बिगेस्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या लिया, डायरेक्ट टैक्स का, इनकम टैक्स। क्या लिया, इनकम
टैक्स। ओके, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है? शिफ्टेबल होता है। सो इनडायरेक्ट टैक्स इज शिफ्टेबल इन नेचर। shiftable in nature, indirect taxes is shiftable in nature, and indirect tax shiftable के साथ साथ हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है indirect tax क्या होता है, ये एट दी एंड चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? एट दी एंड चार्ज होते हैं। जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना दिया जाता है, आपने देखा होगा कि आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया होगा तो उसमें लिखा होता है MSP, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, उसमें ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल द टैक्सेस। ये जो एग्जाम्पल है, आप बिस्किट लेते हैं, आप ब्रेड लेते हैं, जो भी आप चीज़ें लेते हैं, उसमें डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखा होता है? MSP, एंड MSP के ब्रैकेट में जस्ट बाजू में लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल द टैक्सेस। इसका मतलब होता है कि वो जिन टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं वो टैक्सेस क्या हैं? यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। सो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? शिफ्टेबल होते हैं। अब रियलिटी में आप लोग बताइए ना, जस्ट सपोज करो कि जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप मार्केट में जाते हैं ये पेन लेने के लिए। अगेन हमारे पास ये पेन है, ब्यूटीफुल पेन, अपन इसका एग्जांपल लेते हैं। आप मार्केट में जाते हैं पेन लेने के लिए, ये पेन की अगर कीमत 20 रुपीज़ है अगर मार्केट में है, तो उसमें नीचे लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल द टैक्सेस। अब कैसे उस चीज़ को अपन जस्टिफाई करते हैं यहाँ पे? ये जो पेन है, इस पेन को बनाने में लगे हमारे पास कितना, जस्ट सपोज करो हमने इसका प्लास्टिक मंगाया, लीड मंगाई, इंक डाली, तो हमने इसकी कीमत ली 10 रुपीज़, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट की। अभी जो 10 रुपीज़ की वैल्यू का पेन है, ये मार्केट में जब सेल होता है तो गवर्नमेंट उसके पहले क्या करती, जैसे ही फॉर्म में बना तो गवर्नमेंट ने इस पर क्या किया? टैक्सेस लगा दिया। अब लेकिन यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, इफ आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ दैट पेन, मेरे को एटलीस्ट ये पेन क्या करना है, इस पेन को हमें यहाँ पे मतलब कहना चाहिए कि मुझे इस पेन के ऊपर टैक्सेस नहीं देने। रियलिटी में जो भी टैक्सेस इसके ऊपर चार्ज होंगे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स, इसके ऊपर जो भी टैक्सेस चार्ज होंगे वो क्या होंगे? कस्टमर पे करेगा। तो ये क्या होते हैं? एट द एंड चार्ज होते हैं, शिफ्टेबल नेचर होता है। रियलिटी में किसके ऊपर लगाया? मेरे द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स पे लगाया, बट ये शिफ्ट होगा किसके ऊपर? कस्टमर के ऊपर। तो ये क्या होते हैं? एट द एंड चार्ज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एट द एंड चार्ज होता है, एट द एंड। ठीक है, कब चार्ज होते हैं? एट द एंड चार्ज होते हैं। और हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया ये क्या होते हैं? शिफ्टेबल नेचर पे होते हैं। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, इसका एग्जांपल इनकम टैक्स था, तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे यहाँ पे? व्हाट आर द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस का बिगेस्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या हो सकता है? क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का बिगेस्ट एग्जांपल? जल्दी बताओ भाई, क्या होता है? जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में जाइए, जल्दी आप बताइए इनडायरेक्ट टैक्सेस के यहाँ पे एग्जांपल क्या है? एमएसपी। एमएसपी आप बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। एमएसपी इज अ मैक्सिमम सेलर प्राइस इंक्लूडेड ऑल द टैक्सेस। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया कि टैक्सेस चार्ज ओवर द प्रोडक्ट इज अ कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस चार्ज over the product, taxes charged over the product is an example of what? Is an example of the indirect taxes. ओके, यहाँ पे समझ में आया इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये बहुत अच्छा हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल है। ओके, तो अब इसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे सब्सिडीज़ के बारे में। सब्सिडीज़ के बारे में आपने समझा, सब्सिडीज़ क्या होती हैं? हमारे यहाँ पे जो ग्रांट इन एड होते हैं, सब्सिडीज़ इज़ द ग्रांट इन एड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल और फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर स्टैंडर्ड, उनकी इनकम, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, वो अच्छा रोजगार कर सके, इस तरीके के तमाम तरीके की सुविधाओं देने के लिए उन्होंने सब्सिडीज़ दी। अब बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, ठीक है, अब गरीब लोगों को सब्सिडीज़ मिलती है, तो हम यहाँ पे अब सब्सिडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको टैक्सेस के बारे में यहाँ पे समझ में आ गया है। ओके, ओके, सो अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? सब्सिडीज़ के बारे में समझना। तो एक बात बताइए, अभी हमने सब्सिडीज़ के बारे में समझा था,
ओके सब्सिडीज़ के बारे में हमने बताया था, सब्सिडीज़ इज़ ऑल अबाउट ऑल काइंड ऑफ मॉनेटरी फैसिलिटीज़ या फिर ग्रांट इन एड प्रोवाइडेड बाय हुम, प्रोवाइडेड बाय दी गवर्नमेंट। कौन प्रोवाइड करता है? प्रोवाइडेड बाय दी गवर्नमेंट, provided by the गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर स्टैंडर्ड। या फिर मान लेते हैं कोई गरीब पर्सन है जिसकी एक छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री है, तो कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल में वो इंसेंटिव्स दे देते हैं, जिसे हम सब्सिडीज़ कहते हैं। ओके अब सब्सिडीज़ भी यहाँ पे दो प्रकार की होती है, सब्सिडीज़ भी यहाँ पे दो प्रकार की होती है। जैसे कि आपने टैक्सेस पढ़ा, ठीक वैसे यहाँ पे सब्सिडीज़ भी होती है। तो देयर इज़ अ कैटेगरी ए, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सब्सिडीज़। क्या होती है? डायरेक्ट सब्सिडीज होती है। भैया इस चीज़ को गौर करिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर डायरेक्ट सब्सिडीज? with example, explain with the example. What are the indirect subsidies? What are the difference between the direct subsidies, indirect subsidies? What are subsidies? You have to understand the nuances of the direct subsidies and indirect subsidies. Okay, तो एक कैटेगरी हमारे पास क्या होती है? डायरेक्ट सब्सिडीज। एंड अगेन हमारे पास एक कैटेगरी कौन सी होती है? क्या होती है? यहाँ पे डायरेक्ट है तो यहाँ पे कौन सी है? इनडायरेक्ट सब्सिडीज। ओके तो एक होती है डायरेक्ट सब्सिडीज और एक होती है इनडायरेक्ट सब्सिडीज। ओके एक होती है डायरेक्ट सब्सिडीज, एक होती है इनडायरेक्ट सब्सिडीज। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि डायरेक्ट सब्सिडीज़ क्या होती है, इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ क्या होती है। सब्सिडीज़ तो आपने समझ लिए होंगे कि इट इज़ अ ग्रांट इन एड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगेन अब ये जो ग्रांट इन एड गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, इफ़ इट विल डायरेक्टली ट्रांसफर टू योर अकाउंट थ्रू वेरियस स्कीम्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सब्सिडीज। ओके क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सब्सिडीज। तो डायरेक्ट सब्सिडीज क्या होती हैं? ये डायरेक्टली ट्रांसफर होती हैं कहाँ पे? आपके खाते पे। डायरेक्टली ट्रांसफर टू योर अकाउंट। डायरेक्टली यहाँ पे कहाँ शिफ्ट होती है? डायरेक्टली ट्रांसफर टू योर अकाउंट। ओके तो यहाँ पे हमने बिगेस्ट एग्जांपल क्या फाइंड आउट किया है? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब एक बात बताइए, आपने बैकवर्ड एरिया में गए होंगे, हमने फाइंड आउट किया बहुत सी हमारे यहाँ पे स्कीम्स थी, उज्ज्वला योजना के तहत हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि जो बैकवर्ड से बैकवर्ड एरिया थे, उज्ज्वला स्कीम्स के तहत हमने उनको सब्सिडाइज रेट पे क्या प्रोवाइड किया? गैस सिलेंडर प्रोवाइड किए। अब भैया बैकवर्ड एरिया में कोई व्यक्ति रह रहा है, अब वो चूल्हे में खाना बना रहा है, तो मोदी सरकार जी ने क्या किया? उनकी भलाई के लिए उनको सिलेंडर सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड किया। अब उनका जो आधार कार्ड था वो बैंक अकाउंट से लिंक था, एंड वही आधार कार्ड डायरेक्टली उस स्कीम्स में रजिस्टर्ड होता है, एंड वही स्कीम्स के तहत उनको सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा यहाँ पे कि जो सिलेंडर आपको प्रोवाइड होते हैं मार्केट में जाके, जस्ट सपोज करो 1000 रुपये का आपको प्रोवाइड हो रहा है, या फिर 1000 रुपये का, 900 रुपये का आपको प्रोवाइड हो रहा है, तो हम इस पे 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ या 200 रुपीज़ हम आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेंगे। वो जो सब्सिडीज गवर्नमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, वो डायरेक्टली क्रेडिट कहाँ पे हो रही है? आपके बैंक अकाउंट पे। कहाँ पे क्रेडिट हो रही है? आपके बैंक अकाउंट पे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्टली आपकी वो सब्सिडीज कहाँ पे हो रही है? बैंक अकाउंट पे। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया? हमने उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो उज्ज्वला योजना के तहत हमने फाइंड आउट किया कि जो गैस सिलेंडर थे, गैस सिलेंडर की सब्सिडीज क्या होने लगी? गैस सिलेंडर की जो सब्सिडीज़ है वो डायरेक्टली कहाँ पे? आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र होने लगी। इसके बाद हमारे पास एक हमारा जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे बचा हुआ है, दैट इज इनडायरेक्ट सब्सिडीज़। व्हाट आर द इनडायरेक्ट सब्सिडीज़? इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ क्या, कौन सी सब्सिडीज़ होती है? प्लीज़ जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन पे। इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ कौन सी होती है? इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ आर ऑल दो सब्सिडीज़ जो कि शिफ्टेबल होती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। कैसे? हम यहाँ पे अगेन आपको एग्जांपल दे रहे हैं। मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, दैट इज द प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए की जो वैल्यू है, प्रोडक्ट ए की जो ज़रूरतें हैं, नेसेसिटीज़ है, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है मार्केट में। इसके कारण लोग इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बट अगेन यहाँ पे क्या है कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा, हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है? एज द प्राइस इंक्रीजेज द सप्लाई इंक्रीजेज। अब रियलिटी में क्या है? सप्लाई इसलिए बढ़ रही ताकि वो बढ़ने वाले प्राइस, जो प्राइस हो रहा है मार्केट में, प्राइस बढ़ रहा है, उससे बेनिफिट वो कमा सके, इसलिए प्रोड्यूसर क्या करते हैं? सप्लाई बढ़ाते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है?
जस्ट सपोज करो कि देयर इज अ प्रोडक्ट ए, उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा है। क्या है? मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही है, उसका प्राइस बढ़ते ही जा रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरतें यहाँ पे महसूस हो रही हैं कि अब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं मार्केट पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए की यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बट रियलिटी में ये जो प्रोडक्ट ए है इसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि यार वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए हम खरीद नहीं पा रहे हैं। इसकी शिकायत गवर्नमेंट के पास जाती है। किसके पास जाती है? गवर्नमेंट के पास जाती है। एंड गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो जो पर्टिकुलर ए है, मतलब जो प्रोडक्ट है ए, इसके मैन्युफैक्चर के पास जाते हैं, इनके मैन्युफैक्चर के साथ डील करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपको यहाँ पे इनपुट सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? हम यहाँ पे आपको इनपुट सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? हम यहाँ पे आपको इनपुट सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे। ओके, इनपुट सब्सिडीज में क्या होता है, जस्ट एन एग्जांपल, कि इनपुट सब्सिडीज में मान लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट ए था, इसको इनपुट सब्सिडीज मिलने के पहले इसको अगर बनाने में 50 रुपए अगर खर्च हो रहे थे, 50 रुपए अगर मार्केट में खर्च हो रहे थे, तो इनपुट सब्सिडीज मिलने के बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका जो रॉ मटेरियल रहेगा हम आपको सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड करेंगे। तो मान लेते हैं अब उनको यहाँ पे 20 रुपए का क्या होने लगा, सब्सिडीज मिलने लगी। अब 20 रुपए की सब्सिडीज मिलने के कारण रियलिटी में इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो क्या हो गई, कम हो गई। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो गई, उसकी कम हो गई। इन दैट केस ये जो प्रोडक्ट है अब मार्केट में जब जाके बिकेगा तो ये बहुत ही कम प्राइस में बिकेगा। पहले ये 50 का बिक रहा था, या हम कह सकते हैं कि 50 इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, तो ये 50 की जगह मार्केट में टैक्सेस इंक्लूड करने के बाद ये मार्केट में 80 रुपीज़ का बिक रहा था। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इसको 20 रुपए की सब्सिडीज दे दी। तो इसकी जो प्राइस होगी, हो सकता है कि गवर्नमेंट टैक्स में भी कम कर दे, यहाँ पे टैक्स भी कम चार्ज करे, बट एट द एंड यहाँ पे आफ्टर सब्सिडीज मिलने के बाद ये जो प्रोडक्ट है मार्केट में कितने का बिकना स्टार्ट हो गया, 60 रुपीज़ का मिलना स्टार्ट हो गया। 20 रुपए का डिडक्शन, यहाँ भी 20 रुपए का डिडक्शन। तो हमने फाइंड आउट किया कि गवर्नमेंट इनपुट सब्सिडीज के थ्रू, इनडायरेक्ट इनपुट सब्सिडीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इनडायरेक्ट सब्सिडीज, एंड इसके थ्रू गवर्नमेंट वेलफेयर के प्रोग्राम्स भी करती है। एंड कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जस्ट सपोज अनदर द ए बी सी, देयर इज अ मल्टीपल प्रोडक्ट्स, इन सारे प्रोडक्ट्स जो कि ज़रूरतें हैं हमारे सोसाइटी में, इनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, उनको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट सब्सिडीज, इनडायरेक्ट सब्सिडीज, एंड हमने यहाँ पे सब्सिडीज के बारे में पढ़ा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड वंस अगेन हमारे इस इजी परीक्षा चैनल को प्लीज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे इस इजी परीक्षा चैनल को, एंड लाइक करना हमारे इस वीडियो को प्लीज़ नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।